हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। तो दोस्तों अभी रिसेंटली एमपीपीजीसीएल एग्जाम का रिजल्ट आया है और उस एग्जाम में मैंने 91 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा रॉ मार्क्स है। 91 आउट ऑफ 100 मार्क्स किस तरीके से आया और किस किस सेक्शन में क्या क्या स्कोरिंग रही है, इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बात करने वाला हूँ। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस सेक्शन के लिए मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की और आप उन सबसे क्या सीख सकते हो। देखिए दोस्तों, जो पेपर का पैटर्न था वो टोटल 100 क्वेश्चंस का था। इस एग्जाम के अंदर आप सबको मालूम है कि नेगेटिव मार्किंग जो थी वो नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा हाई जाने की एक्सपेक्टेशन शुरुआत से थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। तो देखिए दोस्तों, इस पेपर में 5 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के थे, उसमें मेरे 5 आउट ऑफ 5 सही हैं। फिर रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी 5 आउट ऑफ 5 हैं। फिर जीके के 5 क्वेश्चन थे, इसमें 2 आउट ऑफ 5 हैं। फिर इंग्लिश के 5 क्वेश्चन थे, इसमें 5 आउट ऑफ 5 आया है मेरा। पावर सेक्टर ये एक नया सेक्शन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इसमें मेरे 4 आउट ऑफ 5 आए हैं। और इसके साथ टेक्निकल में 75 क्वेश्चंस में से मेरे 70 आउट ऑफ 75 करेक्ट हैं। तो आप अगर पूरे नंबर जोड़ेंगे तो ये 91 मार्क्स बन जाते हैं। ये मेरा रॉ स्कोर है और इनके नंबर पे बेसिस पर ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मार्क्स हैं ये किस तरीके से आए और जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्तों ऋषभ अग्रवाल है। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला हूं और आज मैं आपके साथ इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जर्नी जो है वो यहाँ से नहीं, थोड़ा पहले से स्टार्ट हुई थी। ये जो एमपीपीजीसीएल का पेपर है ये 28 अप्रैल 2023 को था। लेकिन इससे पहले एमपी में एक और एग्जाम हुआ था, एमपी सब इंजीनियर का, जो कि 11 नवंबर को था मेरा पेपर। 11 नवंबर 2022 को मेरा पेपर था। तो वो पेपर भी मैंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। तो उसमें देखिए आप मेरा स्कोर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मेरे 154 आए हैं, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने नॉर्मलाइज करके मेरे नंबर घटा दिए और ये 152.35 मार्क्स रह गए। एक्चुअली में बहुत सारे डिपार्टमेंट थे तो अलग अलग कट ऑफ बना था, तो ये एक कट ऑफ है। फिर इसके साथ ही आप दूसरा देख सकते हैं कि यहाँ पे 154.16 मेरे मार्क्स हैं। मार्क्स तो मेरे सेम ही है, एक ही पेपर हुआ था, लेकिन फिर दूसरी बार जो दूसरे रिजल्ट में इन्होंने घटाया नॉर्मलाइज करके वो 151.95 कर दिया। तो बेसिकली क्या किया इन लोगों ने, नंबर को घटा दिया और इसकी वजह से क्या हुआ, मैं रिजल्ट से बाहर हो गया। और जो टॉपर था इस पेपर में वो 162 मार्क्स पर था और मैं 154 मार्क्स लाने के बाद भी यहाँ से कट ऑफ से नीचे रह गया। देख सकते हैं आप मेरी अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी में 5 वेटिंग है, किसी में 6 वेटिंग है, किसी में 8 वेटिंग है। तो देखिए, गुस्से की आग तो यहीं से लग चुकी थी। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी इस रिजल्ट को देखते हुए कि इतना मेहनत से आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, लेकिन नंबर घटा के आपको रिजल्ट से बाहर कर दिया। अगर ये नंबर नहीं घटाते नॉर्मलाइजेशन में तो ऑलरेडी मेरा इसमें भी सिलेक्शन हो चुका होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो भी था। लेकिन फिर जब ये एमपीपीजीसीएल का पेपर आया तो मैंने ठान लिया कि इस पेपर में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है। और आप देख सकते हैं ये मेरा एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है, एमपीपीजीसीएल का एडमिट कार्ड। ये जो गुस्से की प्रतिशोध है, ये जो प्रतिशोध की मतलब जो आग लगी थी अंदर, बहुत दिक्कत हुई थी, वो सारी की सारी इस चीज को देख के समाप्त हो गई जब मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, ऋषभ अग्रवाल। मैंने फॉर्म तो ईडब्ल्यू से फिल किया था, आई वॉज सिलेक्टेड इन यूआर कैटेगरी। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे की। तो सबसे पहले मैं पावर सेक्टर की बात करता हूँ। जो पावर सेक्टर का पोर्शन था उसमें 5 क्वेश्चन आने थे। बहुत सारे चैनल पे अलग अलग तरीके की वीडियोस डाली जा रही थी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि किस तरीके से काम किया जाए, क्योंकि मैंने जीके का पोर्शन इतना अच्छे से नहीं कवर किया है कभी, तो बहुत ज्यादा वीक भी था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि पावर सेक्टर की बात कर रहा है तो इसमें थर्मल पावर प्लांट, अलग अलग प्लांट्स की बात करेगा, एनर्जी रिपोर्ट की बात करेगा, है ना, किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एमपी के अंदर। तो मैं उसकी वेबसाइट पर गया, एमपीपीजीसीएल की वेबसाइट पे, और वहां से मैंने ये वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये पूरा लगभग 100 पेजेस का पीडीएफ था। मैंने ये पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ डाला। इस तरीके से मैंने पढ़ डाला पूरा का पूरा 100 पेजेस का पीडीएफ। और दोस्तों, आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, पावर सेक्टर का पहला ही क्वेश्चन, कि टेलीफोन नंबर पूछा है स्पेसिफिकली कितना है, तो इसका आंसर है 1912। और ये देखिए टोल फ्री नंबर 1912।
ये चीज मैं पहले से ही कवर करके गया था, तो ये क्वेश्चन मुझे मैच कर गया पहला। फिर इसके बाद देखिए पूछा था कि मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी कब बनी थी। तो ये वेबसाइट, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके बारे में वेबसाइट पर जाके भी आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। तो मैंने वो रिसर्च की थी और ये देखिए कब बनी थी वेबसाइट, मतलब ये एमपीपीजीसीएल 22 नवंबर 2001, और वही आपसे एग्जाम में पूछा है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सही हुआ। फिर इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, अटल गृह ज्योति योजना में कंज्यूमर्स को फर्स्ट 100 यूनिट के लिए कितना बिल आता है। तो ये देखिए ये भी उस पीडीएफ की प्रस्तावना जो इंट्रोडक्शन होता है उसी पर इसका आंसर लिखा हुआ, मैं देखिए यहाँ पे भी कवर करके गया था। पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की खपत हेतु अधिकतम 100 रुपए का बिल दिया जा रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे सीधे के सीधे मैच कर गए, इनमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आए थे। इसमें एक में पूछा था कि ये अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड परसेंटेज पूछा था, तो मैंने ऑप्शन 1 चूज किया था जो कि गलत निकल गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर लेकिन यहाँ पे एक अवार्ड्स को लेके कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा, तो देखिए मैंने तुक्का मारा, चूज ऑन ऑप्शन 3, और ये मेरा सही निकल गया। तो इस तरीके से 5 में से मेरे 4 स्कोर आ गए। फिर देखिए अगर एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो एप्टीट्यूड देखिए एज सच मेरे को कोई प्रैक्टिस तो है नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने कोशिश की कि जितना भी टाइम है मैं उसमें किस तरीके से तैयारी करूं। ठीक है, तो देखिए एप्टीट्यूड को तो मैंने क्या किया, अपने नोट्स ऐसे इस तरीके से बना लिए, है ना। मैंने जो सब इंजीनियर के पेपर हुए थे उसमें भी एप्टीट्यूड आया था, तो सिर्फ उन पेपर्स के अदर अदर ब्रांचेस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और इस तरीके से मैंने इसको बार बार रिवाइज करके गया। तो कॉन्फिडेंस मेरा काफी अच्छा था, तो मुझे लग रहा था कि अच्छा स्कोर होगा। लेकिन 5 में से 5 आ जाएंगे ये किसी को भी नहीं पता होता है, ये बस उस दिन पर डिपेंड करता है कि उस दिन स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका दिमाग किस तरीके से चल रहा है। तो एप्टीट्यूड के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे नोट्स बना लिए, ये कॉपी में ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस के नोट्स बना लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया। इस तरीके से एप्टीट्यूड की तैयारी हो चुकी थी। फिर बात करते हैं दोस्तों जीके की। तो देखिए जीके क्या होता है, समुंदर होता है, चाहे वो 5 नंबर का है चाहे 25 नंबर का है, टेंशन उतनी ही ज्यादा होती है। तो जीके के लिए भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, जीके के लिए भी मैंने कोशिश की कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मध्य प्रदेश का चीजें कवर करके जाऊं, स्टैटिक वाली भी और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स की भी। तो आप देख सकते हैं ये जीके के लिए मैंने बहुत सारी तैयारी की, यहाँ पर रिवर ड्रेनेज सिस्टम पूरा पढ़ डाला, है ना। फिर ये सारा चीजें, ये पूरा का पूरा समरी मैंने तैयार किया, ये सारी की सारी रिवर्स को रट के गया। लेकिन देखिए इतना सब कुछ पढ़ के क्या आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा है एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी 22 नवंबर 2001। बहुत सारी तैयारी की, मतलब आप ये मान लीजिए कि जीके को लेके मैंने काफी समय दिया, क्योंकि पेपर में कट ऑफ ऊपर जाना था। तो तैयारी तो हम किसी भी सेक्शन को छोड़ के कर नहीं सकते हैं, काम तो हमें सब जगह ही करना पड़ेगा। तो मैंने ये सारा का सारा चार्ट बनाया, यहाँ पे अलग अलग पावर प्लांट का सारे, इसमें रीवा पावर प्लांट भी हैगा, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो नहीं दी है ना। तो ये पूरा का पूरा चार्ट, मतलब बहुत तैयारी की, बहुत सारी। लेकिन बात वही है कि जिस दिन जो फंसना होता है वो तो उसी पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा का पूरा जीके का था, लेकिन जीके में कुछ भी नहीं फंसा, और एट लास्ट मेरे सिर्फ 2 नंबर आए 5 में से। कोशिश तो की थी कि भाई आ जाए, लेकिन सिर्फ 2 ही मार्क्स आ पाए, ज्यादा नहीं आ पाए। चलिए कोई बात नहीं। फिर इसके बाद जो इंग्लिश वाला पोर्शन था, जैसे कि इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैंने कोई भी तैयारी नहीं की, इंग्लिश के लिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा तैयारी नहीं की क्योंकि इतना समय ही नहीं था। तो इंग्लिश में मुझे बस पता था कि जितना बहुत मुझे थोड़ा बहुत बोलना आता है, व्हाट्सएप वाली जो इंग्लिश है वही मेरे दिमाग में थी, और उसी के बेसिस पे जो नंबर थे वो थोड़े सही रह गए, 5 में से 5 नंबर आ गए। और आपका क्या सेक्शन बचता है, एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग। जी हाँ, रीजनिंग। तो रीजनिंग का भी एज सच मैंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की थी, हाँ 2-4 थोड़े बहुत मॉक टेस्ट मैंने दे लेते 50-50 क्वेश्चन के, लेकिन उसके बेसिस पे रीजनिंग काफी सिंपल आई थी, तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इसमें भी आ गए। और आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी शिफ्ट कौन सी थी, मेरी शिफ्ट 2 थी। शिफ्ट 2 में मेरे 91 मार्क्स थे। ठीक है, शिफ्ट 2 में, सेकेंड शिफ्ट में। और इसके साथ ही देखिए टेक्निकल की बात करते हैं तो 70 मार्क्स ही रह गए। कुछ क्वेश्चंस का मुझे अभी भी मलाल है कि कैसे गलत हो गए, लेकिन देखिए एग्जाम तो एग्जाम होता है, चाहे आप हो या मैं, गलती तो हो ही जाती है। तो इसलिए 70 स्कोर किया, लेकिन टेक्निकल के लिए भी मैंने, देखिए एग्जाम को एग्जाम की तरह से दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा रिवीजन में करके गया था एग्जाम से पहले। तो ये जो मेरे कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स के, जो कि थोड़े टफ टॉपिक होते हैं, तो ये सारे के सारे नोट्स मैंने इस तरीके से लिखे हैं। ये देखिए सारे मैग्नेटिक मटेरियल, इनके एग्जाम्पल। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस स्विचिंग के फॉर्मूलाज हैं। फिर आप देख सकते हैं ये लूप टेस्ट हैं,
मतलब ये कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स में प्रिपेयर करके गया था जो कि जनरली हर किसी से नहीं बनते हैं, थोड़े टफ होते हैं पेपर के लिए, है ना। इनका क्वेश्चन अगर फंस जाए तो ये छूटता ही छूटता है। तो ऐसे टॉपिक्स भी फोकस करके गया था मैं, क्योंकि जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं वो थोड़े ठीक है, मेरा टेक्निकल का बेस थोड़ा ठीक ठाक है। फिर ये सब स्टेशन के बारे में पढ़ के गया था। अब देखिए सब स्टेशन में कवर करके गया यहाँ पे, ये सब स्टेशन कवर करके गया, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इसका सब स्टेशन का क्वेश्चन भी आया, लेकिन जो मैं नहीं करके गया था वो आउटडोर और इंडोर सब स्टेशन के बीच में कंपैरिजन था। एक क्वेश्चन उसका आया था सेकंड शिफ्ट में और मेरा वही क्वेश्चन गलत हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल लास्ट में फिर जो मेरा मार्क्स बना वो जब रिस्पॉन्स की निकल के आई 2-3 दिन बाद, तो 91 आउट ऑफ 100 मार्क्स बना, है ना। तो 28 अप्रैल को ये पेपर हुआ था। तो इतने नंबर देखने के बाद मुझे लग तो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा जहां तक है, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सी कंपनी मिलेगी। तो मुझे एमपीएम के वीवीसीएल, जो मेरा रीजन है ग्वालियर भोपाल रीजन, वही वाला रीजन अलॉट हुआ है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रिपरेशन। ये इस तरीके से मैंने काम किया था। तो देखिए दोस्तों, यही होता है कि कोई भी पेपर के लिए आपको पढ़ना तो पड़ता ही है, चाहे आप पढ़ा रहे हो या कुछ भी हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट बन के आपको काम करना पड़ता है। तो मैंने कोशिश की थी कि इस पेपर में अच्छा स्कोर आ पाए, और सब इंजीनियर को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था मन में, तो वो पूरा का पूरा गुस्सा मैंने इस एग्ज़ाम के ऊपर निकाल दिया, और ये रहा रिजल्ट। तो आपको क्या क्या कुछ सीखने को मिला, या अगर आपको जानना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका क्या क्वेश्चन है, कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा। ओके, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू।